महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के जाने के बाद लगातार चर्चा हो रही है कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा। विलय की चर्चा एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। अजित पवार का सपना था विलय करना और वो साकार किया जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जानने जरूरी है। क्या अजित पवार के विधायक हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? क्या शरद पवार को नेता मानेंगे अजित पवार के विधायक? क्या बीजेपी शरद परिवार से हाथ मिलाना चाहेगी? सुप्रिया सुले को अपनाएंगे अजित गुट के विधायक? सत्ता और पावर बांटने के लिए अजित गुट के विधायक क्या तैयार होंगे? ये वो सवाल है जिन पर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि एनसीपी का विलय उतना आसान नहीं है जैसा कहा जा रहा है। खासकर वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों गुट एक हो जाएंगे। जी हाँ, आज शरद पवार का एक बयान आया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है तो उनका कहना था कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। वहां क्या फैसले लिए जा रहे हैं, उस गुट में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यानी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए शरद पवार से कोई सलाह नहीं ली गई। इसका मतलब मामला जितना सुलझा बताया जा रहा था वो है नहीं। विलय की बातचीत एडवांस स्टेज में होने के दावे हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दोनों गुट के बीच अभी भी बड़ा मतभेद है। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि अजित गुट के विधायक नहीं चाहते कि दोनों धड़ों का मिलन हो। पहला कारण तो यह बताया जा रहा है कि सुप्रिया सुले से अजित गुट के विधायक नाराज हैं। वो नहीं चाहते उनसे हाथ मिलाना। और एक और बात समझिए, विलय का मतलब क्या है? विलय का मतलब यह है कि सत्ता का बंटवारा होगा, पावर का बंटवारा होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, संगठन पर पकड़, जो अजित गुट के नेता हैं उनकी पकड़ भी कहिए तो थोड़ी कमजोर होगी, बट जाएगा। तो अजित पवार गुट के कई नेता इस वक्त मंत्री हैं, पावर में हैं, सिस्टम के केंद्र में हैं। और अगर विलय हुआ तो शरद पवार गुट के नेता जैसे जयंत पाटिल, अनिल देशमुख फिर से मुख्यधारा में लौटेंगे। और यही बात कुछ नेताओं को बेचैन कर रही है। अजित पवार के रहते जो आवाजें दबा ली जाती थी, अब वही खुलकर विरोध कर रही है। एनसीपी के एक होने का मतलब है पार्टी के ऊपर फिर से शरद पवार का नियंत्रण होना और उनके साथ सुप्रिया सुले की केंद्रीय भूमिका। जो नेता अजित पवार गुट में उभरे, उन्हें डर है कि शरद पवार की वापसी उनकी सियासी हैसियत को कम कर देगी। यही नहीं, एनसीपी के पुराने नेताओं को अब भी याद है कि शरद पवार का बीजेपी से दूरी बनाए रखना, वो फैसला जिसने कभी एनसीपी को सत्ता से दूर किया और अंततः पार्टी को भी तोड़ा। विलय की राह में बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी शरद पवार के नेतृत्व वाली मजबूत एनसीपी से ज्यादा सहज नहीं होगी। शरद पवार अनुभवी, कठिन मोल भाव करने वाले गठबंधन की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके उलट अजित पवार गुट के नेता बीजेपी पर ज्यादा निर्भर है और यही बात बीजेपी को सूट करती है। हकीकत यह है कि विलय की पूरी प्रक्रिया की धुरी थे अजित पवार। वही थे जो शरद पवार से सीधे संवाद कर रहे थे, वही थे जो जयंत पाटिल और शशिकांत को बातचीत के लिए आगे कर रहे थे, वही थे जो विलय को लेकर सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे, वही थे जो बीजेपी को भी इस बात से मना रहे थे कि उनको भी हम लेकर आएंगे। शरद पवार खुद मानते हैं कि पिछले 4 महीने से अजित पवार और जयंत पाटिल विलय पर चर्चा कर रहे थे। अजित पवार के जाने के बाद अब उनके विधायक अपने हित की ज्यादा सोचेंगे। कभी कहा जा रहा था कि एनसीपी का विलय बस औपचारिकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार के भीतर की जंग अभी खत्म नहीं हुई। क्या सोचते हैं आप इस पर? अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।